Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, through this YouTube channel I am going to help you in your NET JRF journey. तो फ्रेंड्स आज हम UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगी जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो सारे कवर अप करा सकूँ इस चैनल के थ्रू। ओके तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना सो दैट मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए और आप इस चैनल की एक्सेस ले सको। ओके तो चलो आज हम क्या करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है इंटरनेशनल बिजनेस का और आज हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेजेस करने से पहले ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में वो सारे बिजनेस एक्टिविटी जो हम अक्रॉस नेशनल बॉर्डर कर रहे हैं ना, मतलब हमारा नेशनल बॉर्डर के बाहर हम जो अपने बॉर्डर अपने इंडिया के बाहर जितने बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं। लाइक अगर आप फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल या नॉलेज भी बॉर्डर के बाहर भेज रहे हो ना, उसके भी बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है। इवन कैपिटल एंड नॉलेज भी। ओके तो चलो आई होप आपको इंटरनेशनल बिजनेस समझ आ गया हो। तो अब हम स्टेजेस करेंगे। ओके देखो अभी स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स स्टेजेस मीन्स क्या मीन्स लाइक देखो जब हम ये ना मीन्स हम लेवल देख रहे होते हैं कि कैसे छोटे से लेवल से बड़े और बड़े और बड़े ऐसे कैसे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। लेवल्स क्या है ओके ये देखेंगे हम। तो ये सारे हैं आपके स्टेजेस, डोमेस्टिक कंपनीज, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल। तो ये सारे ना लेवल्स हैं। ओके इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो ये है अपना डोमेस्टिक कंपनीज। तो डोमेस्टिक कंपनीज मीन्स वो कंपनीज जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को होम कंट्री के अंदर ही कर रही होती है। ओके ये बाहर नहीं भेज रहे होते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, बाहर नहीं भेज रहे होते हैं। इनका कंट्री के अंदर ही ट्रेडिंग हो रहा होता है और इनमें जो गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं ना, ये डोमेस्टिक कंपनीज, ये लोकल एनवायरनमेंट के ही अकॉर्डिंग होता है क्योंकि उन्होंने कंट्री के अंदर अपने कंट्री के ही अंदर करना है, लाइक इंडिया के ही अंदर करना है। तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही टेलर करेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज। बस यही बोल रहा है इसमें डोमेस्टिक कंपनीज में। एंड द लिमिट्स ऑपरेशन, ये जो अपने ऑपरेशंस होते हैं ना, बिजनेस ऑपरेशन, उसको भी लिमिट करके रखते हैं। विजन, विजन मीन्स वो क्या बोलते हैं उसको, दूरदृष्टि। तो हमारी जो दूरदृष्टि होती है तो वो भी लिमिटेड होती है, बहुत दूर का नहीं सोचते ये, मतलब कंट्री के अंदर ही का होता है इनका। तो ये है अपना डोमेस्टिक कंपनीज जो कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये है अपना इंटरनेशनल कंपनीज। तो इंटरनेशनल कंपनीज में क्या होता है, दे फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस बट एक्सटेंडेड विंग्स टू है ये। ओके TO2 टू फॉरेन कंट्रीज मीन्स ये जो प्रोडक्ट यहीं सब यहीं होस्ट होम कंट्री में ही प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रही है ना, उसी को उठाकर फिर दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में दे देती है, उसमें बिना किसी वेरिएशन, बिना किसी चेंज के। जो यहाँ प्रोड्यूस किया वही उठाकर दूसरी कंट्री में भी दे दिया। तो ये है आपका इंटरनेशनल कंपनीज। दे डोंट हैव फॉरेन सेटअप्स। इनका ना कोई फॉरेन सेटअप नहीं होता। फॉरेन सेटअप मीन्स लाइक कोई भी कंपनी ऑफिसेज बनाती है अपने, फॉरेन सेटअप मीन्स स्ट्रक्चर बनाती है ना जहाँ पे उनका काम चल रहा होता है। तो ये वैसा कुछ नहीं करती इंटरनेशनल कंपनीज में। इनका जो ऑफिस है वो सारा चीज़ अपने यहीं पे होस्ट कंट्री में ही रहता है। लाइक हम इंडिया वाले अगर यूएस में चाहें प्रोडक्ट भेजना तो मैं यूएस इंडिया में ही सारे ऑफिसेज हैं मेरे, मैं सारा कुछ प्रोडक्शन भी इंडिया में ही कर रही हूँ। हाँ बस जो बच गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैंने बनाया जो मैं चाहती हूँ फॉरेन में दूँ तो वो मैं फॉरेन में प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके एंड
दे डोंट हैव एफडीआई, एफडीआई नहीं होता, ठीक है, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेनर्स, तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता फॉरेनर्स का, ओके। ये उसमें उनको इंटरप्ट नहीं करने देती इंटरनेशनल कंपनीज। ओरिएंटेशन इज एथनोसेंट्रिक, इसमें ओरिएंटेशन कैसी है, तो ये एथनोसेंट्रिक है। अब ये एथनो, पॉली, रिजियो, ये मैं सारा कुछ करवाऊंगी ईपीआरजी फ्रेमवर्क में, अभी बस आप इतना समझो। एथनोसेंट्रिक में क्या है, एथनो मीन्स कल्चर, मीन्स ये अपने कल्चर को फॉलो कर रही है, अपने कंट्री, अपने होम कंट्री के ही अकॉर्डिंग चल रही है, वहीं पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वही वाला दूसरी जगह पे भेज रही है, सेम, ओके, विदाउट एनी चेंज। मोस्टली रेसिडुअल ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड, ये कैसे प्रोडक्ट्स, मोस्टली कैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही होती है, ये कर रही होती है रेसिडुअल, जो बचा कुचा है, ओके। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल कंपनीज। आगे चलते हैं, अब आया अपना मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स अब हमारा लेवल ना थोड़ा और हाई हो गया। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट, ये क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज वाले, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं डिफरेंट मार्केट में, ओके। लाइक क्या है, अब हम इंडिया का हमारा कंपनी है, ठीक है, इंडिया, अब ये क्या कर रहे हैं, जब हम इंडिया वाले यूएस, जापान, चाइना, तो जब यूएस में हमने दिया प्रोडक्ट तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिया, फिर उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज लगाई, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूएस वालों के अकॉर्डिंग हुई। फिर अब जब मैं जापान में देती हूँ तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है अपना, चाइना में देती हूँ तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है, ओके। लाइक वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, जैसा देश वैसा वेश, ओके। तो जैसे लोग हैं, जैसे उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ये होता है अपना मल्टीनेशनल कंपनीज। ओरिएंटेशन कैसा होता है इनका, तो पॉलीसेंट्रिक होता है, मैं बताऊंगी आगे। एफडीआई इन वेरी फ्यू कंट्रीज, और ये क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा खुद को ओपन कर लेते हैं, इसलिए इनमें एफडीआई होती है, बट कुछ कंट्रीज में होती है। दे फेसेस इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स इनको ट्रेडमार्क या पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन सब, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना, इनमें इनको इशू आ रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे प्रोडक्ट देना और उन्हीं के और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने हैं, तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज को ये थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं, अब आया अपना ग्लोबल कंपनीज। तो ग्लोबल कंपनीज में क्या है, दे हैव इधर अ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अ ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, बट नॉट बोथ, मीन्स अब हमारा लेवल और हाई हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, या तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या तो ये प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगा रहा है, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजीज लगा रहा है जो ग्लोबली अप्लाई हो, या ये एक प्रोडक्ट ये ना रॉ मटेरियल्स बाहर से ले रहा है, कोई एक चीज़ कर रहा है, या तो वो स्ट्रैटेजीज ग्लोबली ऐसे बाहर लगा रहा है, या तो रॉ मटेरियल्स वो बाहर से ले रहा है। ये हो गया आपका ग्लोबल कंपनीज। एग्जाम्पल है आपका कोका कोला, पेप्सी, ये सारे लोग ग्लोबल, ये सारे कंपनीज ग्लोबल कंपनीज हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब आया अपना ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, अब अपना लेवल और हाई हो गया, मतलब ये आखिरी लेवल है, पढ़ा है ना हमने डिमजीटी, टी, ट्रांसनेशनल। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स मार्केट्स इन्वेस्ट एंड ऑपरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ये ना ऐसा लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं ना ट्रांसनेशनल कंपनीज की, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाए, ओके। एंड दे हैव सेटअप इन डिफरेंट कंट्रीज विद दैट कंट्री लेबर्स, लाइक अपना इसको ऐसे, अमेजोन है, अमेजोन कौन सी कंपनी है, वो भी ट्रांसनेशनल कंपनी, वो क्या करती है, उसकी ऐसी सेटअप है ना, मतलब वो डिफरेंट कंट्रीज में तो चल रही होती है, डिफरेंट कंट्रीज में उसके बिजनेस एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, और कैसे चल रहे होते हैं, वो सेटअप भी करती है, लाइक अमेजोन हमारे इंडिया में भी सेटअप भी करा है उसने, और हमारे ही कंट्री के लेबर्स भी यूज कर रहे हैं, तो ये सेटअप भी करती है दूसरे दूसरे कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, सेटअप दूसरे दूसरे कंट्रीज में कर रही है, प्लस लेबर भी उन्हीं का यूज़ कर रही होती है। और ये जो ट्रांसनेशनल कंपनीज होती है ना, क्योंकि उनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कैटर करना है, तो इनमें मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं ये, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी चलता रहता है इनका, ओके। चलो ये हो गया अपना ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो अपना अब स्टेजेस हो गया सारा,
चलो एक बार ना हम देख लेते हैं। मैं जो बोली हूँ ना आपको ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक देख लो, सुन लो अच्छे से। तो क्या करा हम, मैं बताया ना आपको, डीम जीटी, डिम जीटी। अब ये जो डिम है ना, ये डिम एक बॉय है, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहता है, बट बेचारे को कुछ पता नहीं, तो अभी वो क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस करेगा। ओके, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस करेगा, तो डोमेस्टिक लेवल पे इसने क्या बनानी है, इसने मन है कि ये चॉकलेट बनाए, प्रोड्यूस करे। तो डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग हम तो काफ़ी मीठा खाते हैं, हमें कैसा टेस्ट पसंद है, क्रंची, इस टाइप का इसने चॉकलेट प्रोड्यूस करा है डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है, डिम ने। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, डिम आई। अब आई में चलो, हाँ एक सेकेंड, आई। अब इसने क्या हुआ, अब जब ये चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा है ना, इससे बच जा रहा है थोड़ा सा, तो इसने बोला कि चलो फॉरेन कंट्रीज में भी ट्राई करता हूँ, थोड़ा मैं अपना एक बिजनेस एक्सपैंड करूँ। अब इसने चॉकलेट क्या करा, चॉकलेट को इसने इंटरनेशनल लेवल मतलब दूसरे कंट्रीज में भेजना शुरू किया। डिम आई हो गया अपना। अब चलते हैं आगे। अब आए एम, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब डिम ने क्या बोला, जब ये बाहर भेजा ना, तो लोगों, जैसे इंडिया में था वो यूएस भेजा था उसने, ठीक है, चॉकलेट्स। तो जब यूएस भेजा ना, तो यूएस के लोग तो स्वीट थोड़ा कम पसंद होता है उन लोगों को, तो उन लोगों ने कंप्लेन किया कि नहीं बहुत मीठा है, मतलब चॉकलेट अच्छा है बट थोड़ा कम स्वीटनेस होता ना, कम मीठा होता तो हमें ज़्यादा पसंद आता। तो डिम ने बोला चलो ठीक है, उनको जिस तरह से वो देख रहा है उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो फिर उसने स्वीटनेस थोड़ी कम कर दी, उनकी तरह मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। अब क्या हुआ, फिर ये डिम ने क्या किया, डिम ने फिर जब वो करा, फिर अब डिम का हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ गए, इतना दूसरे में दे रहे, प्रोवाइड कर रहे उनके अकॉर्डिंग। फिर डिम का हुआ कि अब मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, या तो मैं उसको बाहर से उसकी सोर्सिंग मतलब रॉ मटेरियल मैं बाहर से लाऊं, बड़े लेवल पे करना है, या तो मैं वहाँ के लोगों, बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाऊं। ओके, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाऊं, ये डिम का नेक्स्ट स्टेप था। अब ग्लोबल हो गया अपना, डिम जीटी का जी भी हो गया। अब टी, अब ना, अब डिम का की बिजनेस बहुत अच्छे से, डिम का बिजनेस चलने लग गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग उसके चॉकलेट्स पसंद करने लग गए। ओके, तो फिर वो सेटअप भी वहीं के लोगों को करने लग गया, और फिर वहीं दूसरे कंट्रीज में करने लग गया, और लेबर भी वहाँ का के लेने लग गया, उनकी हेल्प से वो और अच्छे से ग्लोबली अपने बिजनेस को चलाने लगा। ओके, तो अपना ट्रांसनेशनल कंपनीज भी हो गया, ठीक है। तो ये था अपना ट्रिक, ये थी डीम की स्टोरी, ठीक है, जो चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ईपीआरजी फ्रेमवर्क, ये जो हमने अभी डीम की स्टोरी सुनी ना, उसी तरह है ये ईपीआरजी फ्रेमवर्क, जो पर्ल मटर ने दिया था 1969 में। हमने जैसे अभी अपनी ट्रिक बनाई ना डीम के स्टोरी के थ्रू, तो पर्ल मटर ने भी ऐसा ही कुछ किया, और इन्होंने फ्रेमवर्क दिया ईपीआरजी फ्रेमवर्क। इसमें क्या बताया ना इन्होंने, एथनोसेंट्रिक, ये देखो, एथनोसेंट्रिक मीन्स होम कंट्री ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा, अपना बिजनेस कैसा, होम कंट्री मीन्स हम लोग कल्चर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर पोलीसेंट्रिक मीन्स होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, मीन्स बाहर भेज रहे हैं थोड़ा सा, पर उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही हैं प्रोडक्ट्स में। फिर आया रीजियो सेंट्रिक मीन्स रीजन के अकॉर्डिंग। फिर जियो सेंट्रिक मीन्स वर्ल्ड लेवल। थोड़ा थोड़ा करके अब आगे चलते हैं हम, हो जाएगा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है अब अपना एथनोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है ना, एथनोसेंट्रिक में होम कंट्री सुपीरियर होता है, मतलब होम कंट्री भाई अपना माँ बाप होम कंट्री, ये होम कंट्री में ही हम बिजनेस करेंगे, सारा कुछ होम कंट्री में ही करते हैं ये, ठीक है। दे रिलाई ऑन वॉट दे नो, सॉरी ये थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया, ओके, वॉट दे नो एज सिमिलैरिटी विद ओन कंट्री, वो रिलाई करते हैं, ये ना ये रॉन्ग है ये थोड़ा, तो ये क्या है, दे रिलाई ऑन वॉट दे नो, वो जो जानते हैं वो सिमिलैरिटी, मतलब अपने ओन कंट्री में जैसा सिमिलैरिटी, मतलब वहाँ के लोगों को जैसा पसंद है उस पर रिलाई करते हैं और उसी तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेक हार्डली एनी अडेप्टेशंस और रिसर्चेस टू देयर प्रोडक्ट्स, ये ना अपने प्रोडक्ट्स को जैसा चल रहा है वैसे ही चला रहे होते हैं,
होम कंट्री में ही प्रोड्यूस करना है तो उसमें वो ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, रिसर्चेस नहीं करते प्रोडक्ट्स पे। दे इग्नोर द इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड द होम कंट्री। होम कंट्री के बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ से तो इनको लेना देना ही नहीं, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर करना है, अंदर ही अंदर रहना है। तो ना ये रिसर्चेस करते हैं, ना बाहर की कंट्रीज़ पे या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होते हैं या बड़े लेवल का होता है कुछ इंटरनेशनली, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते एथनोसेंट्रिक वाले। ओके, अब है अपने अब आए हम पोलीसेंट्रिक पे। तो पोलीसेंट्रिक में क्या होता है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। ये लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नीड टू बी अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज। पोलीसेंट्रिक वाले ये क्या करते हैं, इनका कुछ ही कंट्रोल होता है। ये एक सेकेंड, हाँ देखो ये लोग क्या करते हैं ना, इनका होता है अपना, हाँ पोलीसेंट्रिक में क्या होता है, लाइक आप ये ले लो, पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, अब हमारा मन हो रहा है ना कि नहीं बाहर करें। वो जो हमने पढ़ा था ना स्टेप्स, लेवल, स्टेजेस, वो माइंड में रखना, देखना कैसे क्लियर होता जाएगा। तो क्या है पोलीसेंट्रिक में क्या हुआ, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने दूसरी जगह फिर सामान देना शुरू किया। ओके, तो बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम दूसरे लोगों को जब प्रोवाइड कर रहे हैं ना सामान, तो हमें वहाँ के लोगों का ज़्यादा तो नहीं पता, वहाँ के लोगों को कैसे पसंद है, क्या है, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो हम ना लेबर वहाँ के हायर कर लेते हैं, चेंज नहीं करते अपने प्रोडक्ट में, वही रहता है, पर बस लेबर वहाँ के हायर कर लेते हैं, सो दैट वो हमारी थोड़ी हेल्प कर दें, सो दैट हम अच्छे से बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी कर सकें। तो ये होता है आपका पोलीसेंट्रिक। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलीसेंट्रिक ना दिस आर लेस एक्सपेंसिव अप्रोच कंपेयर टू एथनोसेंट्रिक। या एथनोसेंट्रिक से लेस एक्सपेंसिव अप्रोच होता है, क्यों, क्योंकि लोकल मैनेजर्स को हायर करना, फिर दूसरी जगह भेजना, फिर वो अपने उस कल्चर को अडॉप्ट करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं वहीं के लोगों को, और लो कॉस्ट पे वहाँ के लोग मिल जाते हैं। ओके, तो लेबर दूसरे कंट्रीज के लेते हैं, पर सामान अपना भाई वही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया अपना रीजियोसेंट्रिक। तो रीजियोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्सटेंडिंग मार्केट अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज इन अ वर्ल्ड में जो सिमिलैरिटीज है ना, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज हो, तो ये डिफरेंट जो सिमिलैरिटीज होता है, उसके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे जब हम कर रहे होते हैं ना बिजनेस, ओके, लाइक आप देखो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं ना जहाँ पे लोगों में कुछ ना कुछ इक्वालिटीज़, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो ना, तो वो होता है रीजियोसेंट्रिक। ओके, रीजन के अकॉर्डिंग, रीजियो से आप याद रखो, रीजन से। ओके, हाँ देखो लाइक ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हमारा क्या है, हमारा बहुत सारा ना, हमारा टेस्ट और बहुत कुछ मिलता जुलता है, तो इसलिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रीजन, हमारा टेस्ट वैसा होता है, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो अपने रीजन में ही, मतलब इतने ही लोगों में ही कर रहे हैं बिजनेस, इतने लोगों से ही हायर कर रहे हैं लेबर, और इसी में अपनी बिजनेस इतने ही में चल रहा है, इसी रीजन में अपना बिजनेस चल रहा है। लाइक देखो एग्जाम्पल है एमटीवी का, एमटीवी कैटर्स टू द लोकल टेस्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया विद द कंपनी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स विद हिंदी पॉप इन इंडिया एंड चाइनीज म्यूजिक इन इंडिया। ये रीजन के अकॉर्डिंग करा इसने, हमारा जैसा टेस्ट है, ये एमटीवी का एक चैनल, ठीक है, तो ये इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग चैनल था जो हाँ रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये हमारा एक रीजन बना करके इसी के अकॉर्डिंग फिर इन्होंने करा था अपना बिजनेस। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये है अपना जियोसेंट्रिक। अब जियोसेंट्रिक क्या होता है, दे आर ग्लोबल प्लेयर्स। ये ना जियोसेंट्रिक सबसे बड़ा लेवल, वो ट्रांसनेशनल पढ़ा ना हमने, वही चीज़ है। तो जियोसेंट्रिक में हम सबसे, दे आर ग्लोबल प्लेयर्स मीन्स थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, आइडियोलॉजी मीन्स ग्लोबली सोचो, ग्लोबल लेवल पे दो बिजनेस, लेकिन वहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि हम लोकल चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा, तो थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये होता है।
नाउ मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन होम कंट्री एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, वो सिमिलैरिटीज देख करके दे रखती है होम कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में और उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही होती है। दिस अप्रोच ट्राइज टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन बोथ ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। कैसा ग्लोबल इंटीग्रेशन है, ग्लोबल लेवल पे कैसा, क्योंकि इसको तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखना है, तो ये देख रही होती है कि मैं ग्लोबली भी कैसे काम कर लूँ, लोकली भी लोग खुश हो जाएं। ओके, ये है जियोसेंट्रिक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ईपीआरजी फ्रेमवर्क भी। ओके, तो इस जियोसेंट्रिक का आपका एग्जांपल है क्या, अमेजोन, गूगल, ये लोग भी यही कर रहे होते हैं। ओके, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल मीन्स ग्लोबली सोचो बट एक्ट करो, लोगों को जो फील हो ना वो लोकल फील हो, ऐसा। ये हो गया अपना जियोसेंट्रिक और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। चलो, तो आज फ्रेंड्स हमारा ये ख़त्म हुआ, तो मैं ट्राई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में ना, ये अपना ईपीआरजी हो गया और स्टेजेस हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस करवाऊँगी और भी मैंने बहुत कुछ सोचा है। ठीक है, तो बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहना, हम आगे अच्छा ही करेंगे, आपको अच्छे सारे नोट्स, टॉपिक्स सब कुछ मिलेंगी। और जो नोट्स हैं ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पे करवाऊँगी। और टेलीग्राम चैनल ये रहा मेरा वी लर्निंग का, वी लर्निंग करके आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। इस पे मैं करवाऊँगी, इस पे आपको सारे इसके नोट्स मिलेंगे, मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, उसके सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और मैं फ्रेंड्स वहाँ पे डेली क्विज़ेस करवाती हूँ पेपर 1 के, वो आपको मिलेंगे और आपको पेपर 2 के भी क्विज़ेस मैं आज से स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो आप वो भी ज़रूर करना, देखना, ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियोस लाऊं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उसका एक्सेस ले सको। ओके, और आपको कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप मुझसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ना, तो आप नीचे बिलो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, कीप ऑन लर्निंग।